नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। मैं पी.आर. डाका। अपनी सीरीज़ चल रही है जो मूल पुस्तकें हैं आरबीसी की, उस पे आधारित क्लास 9th और चैप्टर नंबर 3। एक एक क्वेश्चन इसी बुक से बनाए गए हैं। और दोस्तों ज़्यादातर आपको जैसे कमेंट आया था कि सर इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं क्या। दोस्तों मैं बताऊं 60% क्वेश्चन इजी आते हैं, आप देखते हो, और यही गलत होते हैं। और जब भी आप आरबीसी का जो भी जमादार वाला पेपर देखोगे तो उसमें 70% ईजी थे। और दोस्तों एक रियल बात बताऊं मैं आपको, जब कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन बनते हैं ना, वो दोस्तों और ज़्यादा क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। ठीक है, जो भी कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन बनते हैं वो और ज़्यादा क्या हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं। कैसे, अभी मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा, आगे वीडियो पूरा ज़रूर देखना। देखो, भारत का जो प्रथम संगठित व सबसे बड़ा किसान आंदोलन कौन सा था, तो वो आपके बिजोलिया था भाई। क्या आंसर आएगा इसमें, बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्ष तक चला, 44। एक एक लाइन की क्वेश्चन है, इसी को आप अपन कथन निष्कर्षण फॉर्मेट में दिनेश फॉर्मेट में भी देखेंगे अपन। ठीक है, बिजोलिया उस समय किस रियासत का हिस्सा था, ये पहले भी मैंने बताया था, मेवाड़ का हिस्सा था। ठीक है, मेवाड़ में भी रियासत पूछे तो उदयपुर। ठीक है, वैसे बिजोलिया जो स्थान है वो भीलवाड़ा में है, ये चीज़ ध्यान रखना। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला, और इसका प्रथम चरण आपको पता है 1897 से चला 1900 आपके 14 तक। ठीक है, अब देखो दूसरा चरण कब चला, दूसरा आपके इसमें चला था 14 से 23। और इस तीसरा चरण कब चला था आपके 23 से क्या हो जाएगा 1941। अब इसको चाहे आप कथन फॉर्मेट में दे दो कि कथन क्या है। अब पेपर बनाने का तरीका, अगर आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये हो जाएगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो भारत का सबसे बड़ा और जो 3 चरणों में संपन्न हुआ। और ठीक है, और निष्कर्ष दे दिया कि भाई क्यों शुरू हुआ, इसका क्या कारण था, जो लाग बाग सारी चीज़ें आ गई। फिर आपको पूछेगा कि दोनों सही है एक सही है, तो आपने पढ़ रखा है तभी तो आप कर पाओगे ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, अब देखो बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई, अपने देख लिया 1897 में। बिजोलिया की जनता से राव करसन सिंह के समय कितनी प्रकार की लागें थी, तो करसन सिंह के समय आपको बताना है कितनी प्रकार की लागें थी, तो 84 प्रकार के कर थे। निष्कर्ष में ये हो जाएगा, इसलिए ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, क्योंकि जो कथन निष्कर्ष बनते हैं वो फैक्ट के आधार पर ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ, इसका क्या आंसर होगा। बिजोलिया किसान आंदोलन प्रतिनिधि नानजी और ठाकरी पटेल। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है कि नानजी और ठाकरी पटेल जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रतिनिधि कर रहे थे, जो बढ़ी हुई लागतों की जो शिकायत किससे करी थी, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह। दोस्तों लास्ट में जो अधीनस्थ बोर्ड है उसके अपन एक क्वेश्चन भी करेंगे, जैसा कथन निष्कर्षण में स्टूडेंट को ज़्यादा पसंद है वो भी। ठीक है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना, लास्ट में ये ख़त्म होते ही करेंगे अपन। राव करसन सिंह ने बिजोलिया की जनता में चौरी कर क्यों लगा दिया था, तो आप सबको पता ही है कि किसानों द्वारा मेवाड़ द्वारा जो महाराणा की शिकायत करने पर, जो अपन बात करें राव करसन सिंह है, तो बिजोलिया की जनता पर चौरी कर लगा दिया था। इसका उद्देश्य क्या था, किसानों द्वारा मेवाड़ महाराणा की शिकायत करने पर करसन सिंह ने क्या कर दिया था, चौरी कर। बिजोलिया की जनता पर तलवार बंदाई कर किसने लगाया था, तो आपके पृथ्वी सिंह। ठीक है, तलवार लगाई थी पृथ्वी ने और चौरी लगाई थी करसन ने। क्वेश्चन नंबर 12, बिजोलिया में तलवारबंदी की लागत का विरोध किसके नेतृत्व में हुआ, तो साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव और सभी। ठीक है, तो तलवारबंदी की लागत का विरोध सीताराम दास ने भी करा था, फतेहकरण चारण ने भी करा था और ब्रह्मदेव सभी थे। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण का नेतृत्व किसने करा था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में पूछा हुआ भी है, तो जमनालाल बजाज ने करा था दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त कब हुआ था? 1941 में। 1897 में शुरू हुआ और 41 में समाप्त हो गया। फिर अगला क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी वर्मा और रमा देवी तीनों किस किसान आंदोलन से थी? तो बिजोलिया। चाहे अंजना पूछे, ठीक है, चाहे आपके नारायणी पूछे और चाहे आपके रमा देवी पूछे। दोस्तों कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि बड़े नहीं दिख रहे या क्लियर नहीं दिख रहे, तो आप यहाँ पर ऑप्शन रहता है तो उसको क्लियरिटी बढ़ा लीजिए। हाई जो क्लियरिटी पे आप देख सकते हो उसको ना। 15 हो गया ना। अब चलते हैं 16 में। बिजोलिया ठिकाने के अत्याचार और शोषण से जो संतप्त किसानों ने सबसे पहले किस गांव में एकत्रित होकर विरोध करा था? तो आप सबको ही पता है ये क्वेश्चन। ये था गिरधरपुरा, गोवर्धनपुरा नहीं था, ठीक है। तो ये था गिरधरपुरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 16 में बी। बिजोलिया ठिकाने में चौरी कर कब लगाया था? चौरी कर लगाया था 1903 में। किसने लगाया था? करसन सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 18, बिजोलिया ठिकाने के नए लगाए चौरी कर के तहत ठिकाने की जनता को अपनी पुत्री के विवाह पर कितने रुपए जमा करवाए? तो आप सभी को पता है कितने रुपए जमा करवाने पड़ते थे, तो 13 रुपये, और कुछ साक्षियों में 5 रुपये। तो 5 और 13 वाला रेशियो याद रखना, ठीक है। 5 और 13 रुपये, पहले 13 और 13 नहीं हो तो 5 रुपये, और ऐसा ऑप्शन हो तो ये कर देना। फिर आता है बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वप्रथम नेतृत्व साधु सीताराम दास ने करा था 1914 तक 1897 से। फिर विजय सिंह पथिक आ गए थे और फिर जमनालाल बजाज। तलवार बंदाई की लागत का विरोध किसके नेतृत्व में हुआ था? बिजोलिया की जनता ने तलवार बंदाई की लागत का विरोध किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों साधु सीताराम दास के नेतृत्व। लगाई किसने थी? पृथ्वी सिंह ने, ठीक है। कैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर है 21, बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व में विजय सिंह पथिक ने को कब संभाला? तो आपको पता है 1916 से 15 तक एग्जाम में देते हैं। 1900 ये पहला चला था, 16 से विजय सिंह पथिक आ गए थे। 21 में क्या आ जाएगा? डी। ऊपरमाल क्षेत्र किनको लोग महात्मा जी कहकर पुकारते थे? जो ऊपरमाल का क्षेत्र है उसमें आपको बताना है किनको लोग महात्मा जी कहकर पुकारते थे। तो आपको विजय सिंह पथिक को क्या बोलते थे भाई? महात्मा जी। क्वेश्चन नंबर देखो 23। देखो दोस्तों, विजय सिंह पथिक ने साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा के सहयोग से ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की है? अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपने 9th क्लास कितनी अच्छे से पढ़ी है ये आपको कमेंट में बताना है, मैं नहीं बता रहा इसका आंसर, ठीक है। अब कहते हैं ना एग्जाम में जब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो दिमाग हिल जाता है अगर जिसने राजस्थान अध्ययन वाली बुक नहीं पढ़ी, क्योंकि नहीं पता चलता कि 1915 था, 16 था, 17 था, 18 था। तो आप बताओ विजय सिंह पथिक ने, पर एक क्वेश्चन तो आपको ये पता चल गया कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने करी? विजय सिंह पथिक ने, एक तो पता चल गया। दूसरा ये पता चल गया किसके सहयोग से? साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। 2 क्वेश्चन पता चल गए, और माणिक्यलाल वर्मा के सहयोग से ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना। तीसरा क्वेश्चन ये कि स्थापना हुई कब थी, ये आपको बताना है। सभी को कमेंट करके बताना है कि आपने कितने अच्छे से, अगर आपको नहीं आता ये चीज़ तो आपको अच्छे से चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो आरबीसी है वो इतनी इजी नहीं है दोस्तों। अपन जब आप पढ़ रहे हो तो आपको लगता है यार मैं बता रहा हूँ कि ईजी है, पर जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप ऐसे काट देते हो यार कि यार 2 ऑप्शन तो काट देता हूँ इसमें, ठीक है, 2 ऑप्शन और कौन से रहेगी। तो इस प्रकार से आपके दिमाग में देते हैं। देखो अगला, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना के बाद ठिकाने में सबसे पहले किसने बेगार करने से इनकार किया था? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना के बाद ठिकाने में सबसे पहले किसने बेगार करने से इनकार किया था? तो वो आपको बताना भाई। 24 से राइट आंसर क्या आएगा आप बताओ। गिद्दरपुरा के जीवन जी पटेल पहला ऑप्शन 24 में। दूसरा है आपके गोविंद निवास के नारायण जी पटेल। तो गोविंद निवास के नारायण जी पटेल है, इन्होंने ही आपके क्या करा है? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना के बाद ठिकाने में सबसे पहले इन्होंने बेगार
करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। नारायण जी पटेल, गोविंद निवास के थे ये नारायण जी पटेल भाई। ठीक है, पूरा नाम ध्यान रखना, नारायण जी पटेल। 25 नंबर देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों में प्रथम विजय कौन सी थी भाई? ये आपके सामने है, बताओ प्रथम विजय कौन सी थी। चलो, अब किसी को लगता है ना कि आरबीसी इतनी ईजी है, चलो इसका भी मैं आंसर नहीं बता रहा, इसका भी आप बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। क्या चौरिकर थी प्रथम विजय? ठीक है, क्या तलवार बंदाई थी? क्या नारायण जी पटेल को छुड़वाना था? या ब्रिटिश सरकार की जांच समिति बनाना था? बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25, और एक मैंने आपको पूछा ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना। दोनों का आंसर आप बताओ। ठीक है, अगर नहीं पता चले तो किताब खोलना 9th क्लास की, उसमें देखना, तो आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूंगा कि सही है या नहीं है। एक बार आप जितना आपको पता है वो ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है, तो 25 हो गया। ठीक है, विजय सिंह पथिक ने कानपुर से प्रकाशित एवं गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को संपूर्ण भारत में चर्चा का विषय बनाया? ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि प्रताप के द्वारा। ठीक है, प्रताप समाचार में बिजोलिया को पूरे भारत में चर्चा बना दिया था भाई। बिजोलिया किसान आंदोलन की स्थिति जानने के लिए गांधी जी ने किसे भेजा था भाई? 27 में बताओ। गांधी जी ने भेजा था महादेव भाई को। जाओ महादेव, महादेव भाई को भेजा था भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा जो गठित जांच समिति में कौन से सदस्य थे? बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित जांच समिति में कौन सदस्य थे? क्वेश्चन नंबर 28। तो आपके एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड और उनके सचिव आगलवी, और मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिमेंट विल्किंसन और मेवाड़ के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी, मेवाड़ के शायर हाकिम बिहारीलाल और दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी, तो सारे ही थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आराम से बन सकता है एग्जाम में। फिर है, बिजोलिया के किसानों व ठिकानों के मध्य समझौता कब हुआ? जो बिजोलिया के जो किसान और ठिकाने के मध्य आपको समझौता कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 29। तो 1922 में 11 फरवरी के दिन इनके बीच में समझौते हो गया था, बिजोलिया के किसान और ठिकानों के मध्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, बिजोलिया के किसान व ठिकाने के मध्य हुए समझौते में कितने लागों को समाप्त कर दिया गया था? वो ये समझौता हुआ कब था? 1922 में, तारीख 11 फरवरी। कितनी बातें मान ली थी भाई जी बताओ? 35। 84 प्रकार की लाग बाग थी, जिसमें से 35 मान ली थी भाई। ठीक है, एक सेकंड यार। ठीक है, तो 30 से का जो आंसर हो जाएगा वो आपके 35 हो जाएगा। किसानों व ठिकानों के बीच हुए समझौते के बाद ठिकाने के जो एजीजी ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों की नई लागें कब लगा दी थी? तो किसानों और ठिकानों के बीच समझौते के बाद ठिकाने के एजीजी ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर नई जो लागें हैं वो कब लगा दी थी? 31 नंबर क्वेश्चन में बताओ आंसर क्या आएगा? तो 1923 में। देखो, 1922 में समझौता हुआ, 35 हटा दी, और 1923 में नेक्स्ट ईयर ही वापस नई लागें लगा दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 32। बिजोलिया से क्योंकि फिक्स क्वेश्चन आते हैं तो मोर देन इसके क्वेश्चन बिजोलिया के ही लिए हैं। ठीक है, बिजोलिया के किसानों और मेवाड़ के ठिकानों के बीच अंतिम समझौता कब हुआ जिससे ये आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो गया? अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है कि बिजोलिया के किसान और मेवाड़ ठिकाने के बीच अंतिम समझौता कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 32। जब समाप्त हो गया, 1941 तक चला तो वहीं समाप्त हो गया। ठीक है, यहाँ तो नई करें लगी थी 23 में नई करें। 35 माप हुई थी 1922 में समझौते के बाद। फिर आता है आपका बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था? 33 में बताओ भाई क्या आएगा? तो ये आपके क्या हो जाएगा? राम नारायण चौधरी ने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करा। बेगू कहाँ है? चित्तौड़ में भाई जी। बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? कब हुई थी भाई बेगू किसान आंदोलन की? 1921 में। इसमें बेगू में किसने किसानों पर अनेक प्रकार की जो लागतें लगा दी थी वो बताओ भाई, किसने लगा दी थी?
बेगू पर। तो इसका आंसर हो जाएगा राव अनूप सिंह ने अनेक प्रकार की लागें लगा दी थी भाई। ठीक है, ये मत भूलना, वापस बोल रहा हूँ इसको क्योंकि ये याद नहीं रहता, इसको ध्यान रखना। बेगू में किसानों में आंदोलन करने पर किसानों ने किसने समझौता किया था? बेगू में किसानों द्वारा आंदोलन करने पर किसानों से किसने समझौता करा था? किसानों से किसने समझौता करा था? 36 में बताओ भाई। तो ये किसानों से समझौता करा था अनूप सिंह ने। ठीक है, तो अनूप सिंह ने लागे लगाई, यही समझौता करेगा। ठीक है, और हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन और PYQ में देखने वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। रूपा जी और कृपा जी, रूप और कृपा दोनों बेगू से संबंधित है। तो रूपा जी कृपा जी किसान जो धाकर थे, किस किसान आंदोलन में शहीद हो गए? बेगू में। और रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच किस किसान आंदोलन की जांच के लिए आया था? तो वो भी किसके लिए आया था भाई? बेगू किसान आंदोलन के लिए आया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप बताओ 39। बेगू किसान आंदोलन के बाद ठिकाने में किसानों ने 53 में से कितनी मांगे माफ़ कर दी थी? तो बेगू में 53 लाख बाग थी, इसमें से कितनी माफ़ कर दी थी भाई? क्वेश्चन नंबर 39। तो 53 में से आपके माइनस कर दी थी 34, उसमें माइनस करी थी बिजोलिया में 35। बिजोलिया में कितनी करी थी भाई? 35। और वहाँ 84 में से, और यहाँ पे 53 में से 34 लागत और बेकार इन्होंने माफ़ कर दी। 39 में बी हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 40। किस किसान आंदोलन में किसान और ठिकानों के मध्य समझौते को वॉलेस्विक समझौता, और एक क्वेश्चन जो हर एग्जाम में दिखता है आपको, 40वां, बेगू किसान आंदोलन को वॉलेस्विक समझौता, रूपा जी कृपा जी, ट्रेंच कमीशन, सारे इसी में देखने को मिलेंगे आपको। बूंदी किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो पंडित नैनूराम। हाड़ौती भी इसी में, यही आदमी है। ठीक है, बूंदी किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ भाई? तो 1922। 1921 में तो हुआ था आपके, कौन सा हो जाएगा आंसर? राइट आंसर इसका देखो 19 में बेगू हो गया था 1921 में। ठीक है, और 1922 में बूंदी किसान आंदोलन। क्वेश्चन नंबर अगला देखो 43। नानक जी भील और आपके देवलाल गुजर किस किसान आंदोलन में पुलिस गोलियों में शहीद हो गए थे? नानक जी भील और आपके देवलाल गुजर। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, नानक जी और आपके देवलाल या देवीलाल गुज्जर। ठीक है, किस किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे? तो ये बूंदी, ऐसे जो शहीद होते हैं तो आपको पता है आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो बूंदी से समझ लेना इसको। बूंदी किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1922 में तो हुआ था ये। ठीक है, समाप्त कब हुआ? 1945 में, मतलब 1941 में बिजोलिया चला था, बिजोलिया के 4 साल बाद। इसके बाद है बूंदी राज्य के ठिकानों द्वारा किसानों में लगभग कितनी लाग ली जाती थी जिसके कारण किसानों को कर करना पड़ता था? देखो, बूंदी राज्य में ठिकाने के द्वारा किसानों से कितनी लागें ली जाती थी जिसके कारण किसानों को आंदोलन करना पड़ा? बताओ भाई, बूंदी में कितनी ली जाती थी? 84, 53, बिजोलिया, बेगू, माप 35, माप 34। ठीक है, और आपके 45 में जो राइट आंसर हो जाएगा 25। 25 लाख भाग किस में? बूंदी में। और बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किन के हाथों में था? तो पंडित नैनूराम शर्मा। तो ये अपना कंप्लीट होता है किसान आंदोलन। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा लिए, बाकी फिर भी आप ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ से दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था? हनुमान सिंह ने। राय सिंह हत्याकांड 1946 में हुआ था, ये मिलान क्वेश्चन में आता है। ठीक है, और राय सिंह कांड की समीक्षा के लिए हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, बीकानेर के रघुवर दयाल आपके गोयल ने, ये इनकी समीक्षा के लिए सदस्य। और हनुमानगढ़ की अपन बात करें, हनुमानगढ़ में नियुक्त जो
जो मजिस्ट्रेट जिसने राष्ट्रीय चेतना के लिए प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था, हरदत्त सिंह चौधरी। कांकण कांड 1946 में। देखो राय सिंह नगर भी जो कांड है 1946 में हुआ था, 30 जून से 1 जुलाई, और ये अक्टूबर में इसके बाद है। पहले राय सिंह नगर हत्याकांड आएगा, फिर आपके कांगन कांड आएगा। जागीरदारी द्वारा किसानों पर अत्याचार के लिए किया गया था। कुंभाराम आर्य बीकानेर किसान आंदोलन के नेता थे, जिन्होंने किताब लिखी थी किसान यूनियन क्यों। ये पूछा गया है कि किसान यूनियन क्यों किसने लिखी, कुंभाराम आर्य, जो बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है। दोस्तों इन क्वेश्चन का कराने का उद्देश्य ये है कि आपने जब ये किताब नहीं पढ़ी, एक बार तो आपको ये बुक पढ़नी आपको चाहिए। जो क्लास 9th की बुक है और क्लास 10th की बुक है, इसको एक बार तो आपको रिवीजन करना ही चाहिए। फिर आप क्वेश्चन निकालोगे तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। बाकी फिर भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखाई देता हूँ। बीकानेर किसान आंदोलन, दुधवा आंदोलन। बीकानेर राज्य में जागीरी क्षेत्र में कितनी लागें थी, तो आपके 37। ठीक है। और 1935 में कुंदन गांव सीकर में पुलिस गोलीबारी में शहीद हुए थे। ये पूछा गया है क्वेश्चन PYQ, आपको पता हो तो, कि चैतराम, टीकूराम, आसाराम, तुलसाराम किस किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन दे देगा वो, अलवर, दूसरा सीकर। ठीक है, ऐसे अलग अलग। तो आपके कुंदन गांव सीकर में गोलीबारी में चैतराम, टीकूराम, आशा और तुलसाराम, ये आप ध्यान रखना। फिर आपको ये डेट बताइए, 25 अप्रैल 1934 में जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन हुआ जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, किशोरी देवी। कटरातल आंदोलन समझ सकते हो, 25 अप्रैल। ठीक है, 1934 में कटरातल हुआ था भाई, 25 अप्रैल 1934। फिर आपके डाबडा कांड 1947 में हुआ था। राय सिंह पुरार इनके बाद 13 मार्च 1947 डाबडा में भाग लिया था मथुरादास माथुर, द्वारका प्रसाद, राधा किशन बोहरा, किशन लाल शाह, नर सिंह कछावा, बंशीधर पुरोहित, हरेंद्र कुमार चौधरी और CR चौपासनी। और डाबडा किसान आंदोलन में के दौरान शहीद कौन हुए थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है आपके। ठीक है, पन्नाराम चौधरी, रुकाराम चौधरी और चुन्नी लाल शर्मा, जग्गू जाट, जागीरदार मेहताब सिंह। ठीक है, तो इनमें से भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बाकी तो आपने पढ़ लिया। मेरा उद्देश्य ये समझाना नहीं था, फिर भी मैंने आपको वो चीज़ें दिखाई है। देखो मारवाड़ किसान आंदोलन, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना पूछा हुआ है मई 1938 में। ठीक है, ये ज्ञान सरोवर की राजस्थान अध्ययन वाली बुक है, जो इसका नया एडिशन है वो जल्दी मार्केट में आने वाला है। उसमें 11th 12th भी हमने ऐड कर दी है, और साथ में ही 2025 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, तो आपने पास किताब तो 9 10 तो देखो होनी चाहिए। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो आप देख सकते हो सारी की सारी। अब देखो भरतपुर किसान आंदोलन, जैसे भरतपुर से भोजी लंबरदार हर बार एग्जाम में आता है कि किस किसान आंदोलन से संबंधित है, तो आपके भरतपुर से। ठीक है, भरतपुर में कितने प्रतिशत भूमि सीधे राज्य में नियंत्रण में थी, 95%। तो भोजी लंबरदार ध्यान रखना कब हुआ था, 23 नवंबर 1931 में। और भरतपुर में नया भूमि जो बंदोबस्त कब लागू हुआ, 1931। अब देखो मेव किसान आंदोलन के बारे में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है। देखो 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था का गठन कर मेव किसान आंदोलन को संगठित रूप किसके प्रदान किया था, मोहम्मद हादी ने। अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने करा, चौधरी यासिन का। PYQ हर एग्जाम में। राज्य सरकार ने लोगों को संतुष्ट करने के लिए कौंसिल में किस मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया था, तो खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलीग्रामी को। और 1937 में किसके माध्यम से मेव संकट की जांच हेतु विशेष समिति का गठन किया गया था, मिस्टर बिलीग्रामी। और फिर ये नीमूचन हत्या, अलवर किसान आंदोलन और नीमूचन हत्याकांड। अलवर में सुअरों की समस्या के निराकरण हेतु किसान आंदोलन किया था 1921 में। नीमूचना एकत्रित किसानों में अंधाधुंध गोलियां चलाने वाला अंग्रेज कमांडर कौन था, छज्जू था भाई।
ठीक है। कोटपुतली बेरोड के निमुचना में 800 किसान एकत्रित हुए थे 1923-24 में, और अलवर के महाराजा जयसिंह द्वारा बढ़ाई गई लगाने की दर के विरोध में। किसने निमुचन हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड का विवश रूप कहा था? महात्मा गांधी, जिन्होंने यंग इंडिया लिखी उसमें, और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो मैंने आपको सारी एक बार दिखा दी है ना। तो यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है भाई, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। एक सेकेंड, अब अपन नेक्स्ट क्लास में इसका जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके आप ज़रूर बताना, ठीक है। जल्दी इसकी नेक्स्ट पार्ट, एग्ज़ाम से पहले पहले अपन चाहते हैं 9th और 10th इसको कंप्लीट कर दें। तो आप सभी का प्यार के अकॉर्डिंग ही क्लास अपन ले रहे हैं, तो कम करो पर जो क्लास पूरी देखते हैं लाइक और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में 100% आएंगे। ये मत देखा और देखो, लाइफ में एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ ना कुछ तो लाइफ में छूट ही जाएगा। अगर आप चाहते हो ये आसान है हार्ड पढ़ लूँ, हार्ड पढ़ लोगे तो इजी क्वेश्चन आया वहाँ मर जाओगे, ठीक है। तो कम से कम वो चीज़ें तो कर लो जो आरबीसी की खुद की है, समझ रहे हो आप, कि ये कर लिया, अगर कोई हार्ड आ भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, है ना दोस्तों। धन्यवाद, ठीक है।